नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम इरेडा के साथ में आरईसी की भी बात करेंगे क्योंकि यह भी सेम कंपनी है, एक ही तरह का कामकाज करती है और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इसने भी दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत आप नज़र इस पर भी रखो क्योंकि अभी एक मल्टी बैगर स्टॉक है, फाइनेंस करने का काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। तो बिल्कुल बिल्कुल भी आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए इन दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर। बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है, क्या कुछ टारगेट्स हैं, सारा जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर इरेडा की यदि बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है 178.25 पर। आज भी 5% का अपर सर्किट लगी और आज की जो सर्किट लगी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बॉडी बिल्कुल भी नहीं है। पिछले दिनों बॉडी हल्की फुल्की हमें हमें नज़र आती थी, लेकिन आज के डेट में आप जो सर्किट लगी है इंट्राडे की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी सी यहाँ पर 5 मिनट जो मार्केट ओपन हुई है उसमें बहुत ही थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रेडिंग होता हुआ नजर आया और बहुत ही जल्द यहाँ पर अपर सर्किट लग गई और पूरे दिन अपर सर्किट लगी रही। जैसे कि मैं वो बताते आया हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त स्कोप है, स्टॉक जो है वह 500 भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ी यहाँ पर चौंकने वाली बात नहीं होगी। ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल बना हुआ है, ज़बरदस्त बाइंग होती जा रही है। इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही है, क्या कुछ टारगेट्स निकल कर फर्दर यहाँ पर क्या टारगेट्स हैं उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो लगभग 178.25 पर क्लोजिंग दी है, 4% की तेज़ी, लगभग 5% के आसपास की तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। तो इस पर क्या कुछ कहना है एक्सपर्ट्स की, क्या कुछ कहाँ तक हमें बने रहना चाहिए, कहाँ तक एंट्री लेनी चाहिए? तो देखिए मार्केट कैप की यदि बात करेंगे तो बढ़कर 47,909 करोड़ तक पहुँच गया है। 6.8 लाख शेयर्स जो हैं वह चेंजिंग होते हुए नज़र आए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको शेयर्स नज़र नहीं आएँगे क्योंकि जिन्होंने भी ऑर्डर लगाया शुरू में बाइंग के ऑर्डर लगाए और फिर अपर सर्किट लगी तो किसी को फिर मौका मिला नहीं। काफ़ी नंबर ऑफ शेयर्स जो है लगे हुए थे बाइंग के लिए, लेकिन कोई भी सेलर्स अवेलेबल नहीं था, इस कारण से अपर सर्किट लगी रही। टेक्निकल्स की यदि बात करेंगे आरएसआई की तो 86.9 पर यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, जो कि ओवरबाउट रीजन को बता रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर ओवरबाउट जरूर है, लेकिन स्कोप भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए सिजू कोथापलक जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट प्रभुदास लीलाधर के, उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग अपवार्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है, जो कि अभी आगे आने वाले समय में भी बना रहेगा। गोइंग स्ट्रॉन्ग विथ नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पर 179 तो ऑलरेडी अचीव हो ही चुका है। 194 का जो टारगेट यहाँ बताया जा रहा है रिस्पेक्टिवली इन द कमिंग डेज। ठीक है, मेजर सपोर्ट की यदि हम बात करें तो 145 पर सपोर्ट बना हुआ है, अगर उसको तोड़ता है तो फिर थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ सकती है, लेकिन संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। वन कैन मेंटेन देयर लॉन्ग पोजीशन एस ऑफ नाउ एंड एक्सपेक्ट फॉर फर्दर गेन्स। लॉन्ग पोजीशंस मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन यहाँ पर बनाए रख सकते हैं। वैभव कौशिक जो कि जीसीएल ब्रोकिंग के, उनका यहाँ पर कहना है कि राम मंदिर इनोग्रेशन के बाद मोदी जी ने जो सूर्योदय योजना लॉन्च किया था उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो है इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिला, विच इज़ रिलेटेड टू द सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विथ दिस विल डेफिनेटली हेल्प इरेडा इन विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू की बात की जा रही है और उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक जो है 240 के लेवल तक जा सकता है आने वाले महीने में। ठीक है, और यही सूर्योदय योजना का जो मैंने जो दूसरा स्टॉक आपको बताया आरईसी, यह आरईसी जो है इससे भी बड़ा, इरेडा से भी बड़ा बेनिफिशियर है इस स्कीम का, सूर्योदय योजना का। इस कारण से मैं आपको ये स्टॉक भी बता रहा हूँ कि आप नज़र में रखे बनाकर। ये ऑलरेडी इसने भी एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दिया हुआ है। 1 साल 6 महीने के अंदर स्टॉक डबल से भी अधिक हो चुका है। अभी फिलहाल 500 पर आरईसी ट्रेड कर रहा है, 6 महीने पहले 200 के आसपास ट्रेड किया करता था। रवि सिंह जो कि मार्केट एक्सपर्ट से फिर से इरेडा पर आते हुए हम बात करते हैं इरेडा की, जैसे कि बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है टेक्निकल और फंडामेंटल पैरामीटर पर। रवि सिंह का कहना है यहाँ पर, ठीक है, द कंपनी हैज पोस्टेड, बहुत ज़बरदस्त Q3 के नंबर्स पोस्ट किए गए थे जिसमें कि नेट प्रॉफिट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। टेक्निकल चार्ट के ऊपर डेली और वीकली बेसिस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव अभी आगे आना बाकी है। लॉन्ग टर्म का जो मूविंग एवरेजेज है वो इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। 190 का टारगेट बताया जा रहा है और 150 का सपोर्ट बताया जा रहा है। वहीं अभिजीत जो कि टिप्स टू ट्रेड्स हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 150 को यदि तोड़ता है तो 135 तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपने देखा क्या कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, लेकिन मुझे भी लगता है कि अभी स्टॉक के अंदर तेजी बरकरार रहेगी। जब तक आरएसआई 90 to 93 तक नहीं पहुँचता तब तक प्रॉफिट बुकिंग होना
होना थोड़ा कम, यहाँ पर संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। ठीक है, अभी भी कुछ दिन लगता है मुझे कि अपर सर्किट लगेगी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग जब होगी, जब हमें अनुमान लगेगा, जब प्राइस एक्शंस बताने लगेंगे तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। इसलिए आप बने रहें, जब भी प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावनाएं नज़र आएगी आपको ज़रूर बताया जाएगा। इसी तरह से सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी हमने आप लोगों को बताया था कि आप 41-40 आज से 3 महीने पहले, 2.5 से 3 महीने पहले जब 41-42 पर फर्स्ट टाइम सुजलॉन गया तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या हाल यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। बात अब करेंगे हम अपने दूसरे स्टॉक की और बहुत ही शॉर्ट में उसको समझेंगे, REC। तो यहाँ पर आप देख लें, REC यही ये सेम काम करती है, फाइनेंस करने का काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, जो कि इरेडा करती है, लेकिन उससे बड़ी कंपनी है, इन द सेंस ऑफ महारत्ना कंपनी है, वह नवरत्न कंपनी है। और REC जो है यह एक महारत्न कंपनी है। और यदि आपके इसका रिटर्न की बात करोगे, पिछले 5 दिनों में 15% का रिटर्न है, 1 महीने में रिटर्न की बात करोगे 17% का, 6 महीने में देखो 146% का। 6 महीने पहले स्टॉक 202 पर था और आज 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। YTD की बात करेंगे तो 17% का रिटर्न है। सीधे यहाँ पर हम मैक्सिमम पीरियड की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जो हमें तूफानी तेजी देखने को मिली है, 2022 अगस्त से देखो 100 रुपये पर यह स्टॉक था और आज जो है 500 रुपये पर पहुँच चुका है और तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। अब क्या कुछ इस स्टॉक को लेकर अपडेट निकल कर आ रहे हैं वह आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी अभी की यह अपडेट निकल कर आई है। तो यहाँ पर देखिए इस स्टॉक को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो REC लिमिटेड NIIFL के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है, किसके लिए, तो टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। और ये दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं। REC तो जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही, एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है। और NIIFL जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड है, इन दोनों के बीच में MOU साइन किया गया है। इस प्रेस रिलीज के द्वारा बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर द कोलैबोरेटिव इफेक्ट्स एम टू डेवलप इनोवेटिव फंडिंग सॉल्यूशन दैट विल सपोर्ट की प्रोजेक्ट्स ड्राइविंग द नेशंस प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों ने मिलकर फाइनेंसिंग का एक MOU साइन किया, जिससे कि मदद मिलेगी और भी ज़्यादा फाइनेंस करने में, जिससे कि नेशन का जो ग्रोथ है वो जैसे बढ़ रहा है और भी उसमें मदद मिलेगी। MOU वाज ऑफिशियली साइंड बाय द दलजीत सिंह खत्री, REC के जो डायरेक्टर वगैरह हैं उनके साथ यहाँ पर हुआ, ये फॉर्मेलिटीज़ वगैरह बताई गई है। लेकिन जो मुख्य बातें थी वो मैंने आप लोग को समझा दिया, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बस करना क्या है कि नज़र बनाकर रखना है। अगर आपको अच्छे लगे तो आप जो है इरेडा के साथ साथ इस स्टॉक के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर दोनों ही बादशाह स्टॉक बन के निकल सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।